लास्ट टाइम पे कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, किए आप लोगों ने? जी भाई, जो ऑनलाइन उन्होंने क्वेश्चन किए कि नहीं किए? आप लोगों का तो चेक हो गया था ये पीछे। सर। जी, क्या किया आपने? 50 सबनेट के लिए कितने बिट बोरो लिए हैं? स्टेप नंबर 4 में कितनी बिट ऑन करनी पड़ेंगी 50 सबनेट के लिए? जी भाई। रैयान, आवाज़ आ रही है? जी सर। कितना बिट ऑन करेंगे चौथे वाले स्टेप में कितना बिट ऑन करना पड़ेगा सबनेट का? सर 50 वाले के लिए सर 50 वाली। 6 करनी पड़ेंगी सर। क्या बिट ऑन करेंगे, ठीक है। पांचवें स्टेप में क्या वैल्यू हो जाएगी ऑक्टेट की? लास्ट वाले की यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? इसकी जगह पे क्या वैल्यू आएगी? 252। ठीक है, ब्लॉक साइज कितना होगा यहाँ पे? ब्लॉक साइज होगा 4। ठीक है। हर सबनेट में कितने वैलिड आईपी होंगे? सर 2। ठीक। सेकंड सबनेट की फर्स्ट वैलिड आईपी क्या होगी? सर 5। ठीक है। क्लास बी की तरफ चलेंगे। 179.19.0.0/16 नंबर है। और हमने कैलकुलेट करना है, लेट्स से 7 सबनेट बनाने हैं। तो पहला स्टेप तो वही रहेगा कि उसका हम मास्क लिखेंगे। 2 टाइम्स 255 होगा, 0.0। इसको हम डिफ़ॉल्ट मास्क कहेंगे, बट अक्सर लोग इसको सबनेट मास्क ही बोलते हैं। सेकंड स्टेप में 8 बिट पहले ऑक्टेट की भी ऑन हो गई, और दूसरे की भी। थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट की सारी बिट क्या है, 0 कर दी गई। जितनी बिट लेफ़्ट टू राइट 1 है, वो नेटवर्क की बिट्स हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 16 हैं। और जितनी ज़ीरो हैं वो होस्ट की बिट है, वो भी कितनी है, 16 है। स्टेप नंबर 3 में एन की वैल्यू हम कितना लें कि एक्स की वैल्यू 7 आ जाए या उससे ज़्यादा आ जाए? कितनी लेंगे भाई? 3 लेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। और अगर हमने यहाँ पे 2 लिया तो वो 4 ही होगा। हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, तो हमारी रिक्वायरमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू के अंदर पूरी होनी है, ना कि लेस देन के अंदर। स्टेप नंबर 4 में जो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 बिट सेकंड वाले के अंदर भी हैं, हमें 3 बिट को ऑन करना है थर्ड ऑक्टेट के अंदर। 4 बिट ये हो गई, 4 ये हो गई, और उसके बाद 8 बिट ये 0 रहेंगी। फोर्थ ऑक्टेट में बिट्स ऑन नहीं होनी है, क्लास बी में थर्ड ऑक्टेट में ऑन होनी होती हैं। तो यहाँ पे जो 3 बिट ऑन की गई हैं वो सब नेटवर्क बिट के लिए की गई हैं, एन की वैल्यू जितना होगा। और यहाँ पे जो नेटवर्क की बिट्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट 16 हैं तो ये भी नेटवर्क की बिट। और होस्ट की जो रिमेनिंग बिट बची, कितना बचा, 8 और 5 13। नोट करें यहाँ पे, फिर आगे चलते हैं।
तीसरे वाले क्यों नहीं आए फिजिकली? है? अच्छा। नोट हो गया भाई सबका? यस सर। स्टेप नंबर 5 में मास्क हो जाएगा 255, 255, और थर्ड ऑक्टेट में 3 बिट ऑन है तो कितना हो जाएगा? 224। ये सब नेट मास्क है। स्टेप नंबर 6 में ब्लॉक साइज निकालेंगे। जिस ऑक्टेट में SNB की बिट आपने ऑन की है उसको आप कॉपी कर लीजिए, और 1 2 3 0 0 0 0, यहाँ पर जो आखिरी बिट है जो आपने लेफ्ट टू राइट ऑन की है, इसकी जो वैल्यू है ये है 32। तो ब्लॉक साइज हो जाएगा 32 इन थर्ड ऑक्टेट के अंदर। चूंकि ये जो SNB की बिट है आपने कॉपी किया है, इसको कॉपी फ्रॉम फोर्थ स्टेप से किया हुआ है, और उसके अंदर ये हमें पता लगा कि ये थर्ड ऑक्टेट है। तो थर्ड ऑक्टेट के अंदर ब्लॉक साइज जो होगा वो कितना होगा? 32 होगा। स्टेप नंबर 7 में जो पहला सबनेट स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग ऑफ जो फर्स्ट सबनेट होगा, अब यहाँ पर 2 ऑक्टेट लिखेंगे। ये ऑक्टेट है थर्ड और ये ऑक्टेट है फोर्थ। ब्लॉक साइज का जो एडिशन होना है वो थर्ड वाले के अंदर होना है। सेकंड जो सबनेट शुरू होगा वो 32.0 होगा। थर्ड जो शुरू होगा 64.0 होगा। आपको सवाल में 7 दिए गए लेकिन कैलकुलेशन 8 के लिए हुआ है। तो जो एट्थ होगा यानी जो लास्ट होगा वो कहाँ से शुरू होगा? 224.0 से। यानी यहाँ की जो वैल्यू है अगर एडिशन करेंगे तो यही आना चाहिए, अगर कोई एरर नहीं है तो आखिरी सबनेट यहाँ से शुरू होगा। नोट करें। स्टेप नंबर 8 में वैलिड आईपी पर सबनेट आईडी 2 की पावर n-2, और n का मतलब है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स लेफ्ट इन स्टेप 4। स्टेप 4 में n की वैल्यू कितनी है? 13 है। 8 बिट ये और
5 बिट ये 13 - 2 जो भी आंसर आएगा। और यहाँ पर आएगा सबनेट आईडी रेंज, यानी जितनी भी सबनेट निकला है उसका एक्सपेंशन। तो पहला सबनेट डिस्प्ले कर दें, दूसरे को डिस्प्ले कर दें, थर्ड को कर दें, और जो लास्ट है 8th उसको डिस्प्ले कर दें। गिवन नंबर है 17919। 17919 पहला 00 से ही होगा, दूसरा 17919 32.0 से होगा, तीसरा 64.0, और जो लास्ट होगा 19, जहाँ तक हमारा ये वैल्यू जाता है, यानी 224.0 से होगा। जो लिखा गया है ये हर एक सबनेट की नेटवर्क आईडी है। दूसरी एनआईडी से एक कम जो वैल्यू होगी 17919 31.255 होगी। इससे एक कम 17919 63.255। 17919 64 में 32 जोड़ेंगे तो अगला 96 होगा, तो ये 95 255। और आखिरी सबनेट जो होगा वो 255 जाएगा। तो ये हर एक सबनेट की बीआईडी है। हर एक सबनेट की बीआईडी है। कोई इस चीज़ कहीं समझ नहीं आए तो पता करें। हाँ, ये 95 होगी। 95, चूंकि अगला वाला 96 होगा ना, 64 में 32 जोड़ेंगे तो 96 जाएगी अगली वाली एनआईडी। 96 से एक कम 95, 64 से एक कम 63, 32 से एक कम 31। 0.1 फर्स्ट वैलिड आईपी होगा, और 31.254 लास्ट वैलिड। 32.1 63.254, 64.1 95.254, एंड 224.1, एंड 255 254। ये फर्स्ट वैलिड आईपी है, ये लास्ट वैलिड आईपी है, और यहाँ से यहाँ तक ये वैलिड आईपी की रेंज है, जो कि ये वैल्यू है। नोट करें। हो गया सर। घर से होमवर्क करना है 50 सबनेट, इसी सवाल का। क्लास ए की तरफ चलते हैं।
111.0.0.0/8 ये नंबर है। और 111 सबनेट हमें बनाने हैं। स्टेप नंबर 1 में मास्क 255.0.0 ही रहेगा। 2 के अंदर इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जितनी बिट्स ऑन हैं वो नेटवर्क की बिट्स हैं जो कि 8 हैं, और जो बिट्स ज़ीरो हैं वो होस्ट की बिट्स हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 24 हैं। 111 सबनेट के लिए एन की वैल्यू 6 लेते हैं तो 64 बनेंगे, और अगर 7 लेते हैं तो 128 बनेंगे। 111 128 में आते हैं। एन की वैल्यू 6 लिखते हैं तो 64 बनेंगे। हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। फोर्थ स्टेप में हमने 1 2 3 4 5 6 7 बिट को ऑन करना है सेकेंड ऑक्टेट से। बाकी सारी ऑक्टेट की वैल्यू ज़ीरो ही रहेगी। तो 8 बिट नेटवर्क की हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हैं। 7 बिट्स आपने ऑन की हैं सब नेट के वास्ते, चूँकि एन की वैल्यू 7 है। और रिमेनिंग जो होस्ट की बिट बचती हैं वो 16 और एक 17 बिट बचती हैं। स्टेप नंबर 5 में डेसिमल डॉटेड में 7 बिट्स के ऊपर वैल्यू कितना हो जाएगा, 254। ये हमारा सब नेट मास्क होगा। स्टेप, इसको नोट करें। हो गया तो। स्टेप नंबर 6 में थोड़ा सा वेट करें, सेव हो रहा है।
स्टेप नंबर 6 में ब्लॉक साइज निकालेंगे। ब्लॉक साइज के लिए स्टेप नंबर 4, 1 2 3 4 5 6 7 0 कॉपी किया गया है फ्रॉम स्टेप 4 से। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसके ऊपर कितनी वैल्यू है, 2। तो ये ब्लॉक साइज 2 हो गया इन सेकंड ऑक्टेट के अंदर। स्टेप नंबर 7 में स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट आईडी जो होगा 0 0 0, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसका जो एडिशन होगा वो सेकंड में होगा, इसलिए सेकंड सबनेट स्टार्ट होगा 2 0 0 से। थर्ड जो स्टार्ट होगा 4 0 0 से। और जो लास्ट होगा यानी 128, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 254 0.0 से। 254 0.0 से नोट करें। नोट हो गया अभी सबका? जी सर। स्टेप नंबर 8 में वैलिड आईपी पर एन आईडी 2 की पावर n-2। और यहाँ पर n की जो वैल्यू होगी वो 17 होगी। स्टेप नंबर 9, सबनेट आईडी रेंज की अगर हम बात करते हैं तो ये पहला सबनेट है, ये दूसरा सबनेट है, ये तीसरा है और ये लास्ट है जो कि 128 है। 128 है। तो 111 0 0 0 पहला है, 111 2 0 0 दूसरा है, 111 4 0 0 और 111 2 4 5 0 0। इससे एक कम 111 1.255 इससे कम 111 3 255 255। अगला जो होगा 6 होगा, तो ये 5 2 5 5 2 5 5। और ये 255, फिर 255 255। फर्स्ट वैलिड जो होगा 0.0.1 और लास्ट this one 201 and 3.255 254 401 and 5 255 254 0.1 and 255 254।
नोट करें। जावेद कल लगाएगा। क्या नाम है उसका? उसका मान लो। खराब हो गई तो नहीं चलेगा। हो गया सर। हो गया सर। इस सवाल के घर से 200 सबनेट निकालने हैं। 200 सबनेट। नेक्स्ट टॉपिक है समराइजेशन। समराइजेशन जनरली सीसीएनए का पार्ट नहीं है, बट सीसीएनपी में इसका यूज़ होगा। सीसीएनए में केवल सबनेटिंग तक के ही कंटेंट्स हैं। सीसीएनपी के अंदर हम समराइजेशन, सुपरनेटिक वगैरह पढ़ते हैं। हर प्रोटोकॉल में समराइजेशन का यूज़ होगा सीसीएनपी में। समराइजेशन का मतलब है एडिशन ऑफ टू और मोर सबनेट आईडीज belongs to same क्लास फुल नेटवर्क आईडी। आप ये कह सकते हैं कि ये रिवर्स इंजीनियरिंग है। सबनेटिक में बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट किया था, और यहाँ पर एक उल्टा प्रोसीजर है। दो या दो से ज़्यादा सबनेट को, जो कि एक ही क्लास फुल एनआईडी के, यानी दोनों ही क्लास ए के हों या बी के हों या सी के हों, और वो भी इसमें भी स्पेसिफिक एनआईडी के हों, उनको जोड़ा जा रहा है। कैलकुलेटेड एड्रेस कॉल्ड समरी एनआईडी। समरी एनआईडी को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? मास्क ऑफ समरी एनआईडी विल बी ग्रेटर देन डिफॉल्ट मास्क। जब समरी एनआईडी निकालेंगे, अगर क्लास सी की समरी एनआईडी निकालेंगे तो उसका मास्क 24 से ज़्यादा आना चाहिए। क्लास बी की निकालेंगे तो 16 से ज़्यादा आना चाहिए, और सी की निकालेंगे तो ए की निकालेंगे तो 8 से ज़्यादा, बी की निकालेंगे तो 16 से ज़्यादा, सी की निकालेंगे तो 24 से ज़्यादा। लेट्स से हमारे पास 199 10 5.0/,
लेट्स सी, यहाँ पर भी हम एक सबनेट लेते हैं, 4./30 199.10 5.8/30 199.10 5.12/30। ये तीन सबनेट आपके पास हैं, और ये तीनों सबनेट क्लास सी की एक ही नेटवर्क के अंदर हैं, क्योंकि क्लास सी की नेटवर्क में 3 ऑक्टेट ये फिक्स हैं। इन तीनों नंबर्स को जोड़कर एक नंबर बनाना है। क्या प्रोसीजर रहेगा? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट कितने ऑक्टेट एक जैसे हैं, कितने ऑक्टेट एक जैसे हैं। तो जितने ऑक्टेट एक जैसे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि उनके अंदर जो बिट ऑन या ऑफ होंगी उनका पैटर्न भी एक जैसा होगा। तो जहां जहां पर ऑक्टेट कॉमन है उसकी जगह पर 255 लिख दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। जो अनकॉमन ऑक्टेट है उस अनकॉमन ऑक्टेट को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। 4 8 12 0 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 और 8 4 12 0 0। तो यहाँ पर बिना बाइनरी में कन्वर्ट किए हुए ये पता लग गया कि हमारे पास 24 बिट एक जैसी हैं, लेकिन चौथे ऑक्टेट में कितनी बिट एक पैटर्न के ऊपर हैं ये बिना बाइनरी में कन्वर्ट किए हुए पता नहीं लगेगा। दैट्स वाई हमने उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया। फिर हमने लेफ्ट टू राइट देखा, कितनी बिट एक पैटर्न के ऊपर है। लेफ्ट टू राइट इन सब में जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है। तो जितनी बिट एक पैटर्न के ऊपर है उसकी जगह पर हम 1 लिख देंगे। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर 1 होता और यहाँ पर भी 1 होता, यहाँ पर भी 1 होता, तब भी 1 लिखते। सारे ही बिट जीरो हो या सारी ही बिट 1 हो तो हम उसको मास्किंग में 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जहाँ कहीं भी अनकॉमन पैटर्न आएगा, यहाँ पर जीरो आया, यहाँ 1 आया, ये अनकॉमन पैटर्न है। जैसे ही अनकॉमन पैटर्न होगा हम जीरो लिखेंगे, और उसके आगे फिर ऑल जीरोज ही रहेंगे, चाहे बिट का पैटर्न कॉमन क्यों ना हो जाए। तो यहाँ पर जो पहले से बिट्स कॉमन थी वो 24 बिट कॉमन थी, और अभी जो हमने फाइंड आउट किया है इसमें कितनी बिट कॉमन पैटर्न के ऊपर है लेफ्ट टू राइट? 1 2 3 4। इस पूरे ऑक्टेट को अगर बाइनरी में कन्वर्ट किया, डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए, तो इसकी वैल्यू 240 आएगी। 128 64 32 और 16। तो नया जो मास्क आया इन तीनों सबनेट का, वो 8 बिट प्लस 8 बिट प्लस 8 बिट प्लस 4 बिट, कितना हो गया? 24 और 4 28 बिट। नया मास्क 28 बिट का है, जबकि तीनों का जो मास्क था वो कितना था? /30/30/30/30/30 था। नया मास्क कितना है? /28 है। दूसरा चीज, यहाँ पर जो ये नंबर है, ये जो आखिरी बिट है, यानी यहाँ पर 8 बिट ऑन है, यहाँ पर भी 8 बिट ऑन है, यहाँ पर भी 8 बिट ऑन है, फिर ये 1 2 3 और ये 4 बिट, 28वीं जो बिट है लेफ्ट टू राइट, उसकी ये वाली वैल्यू कितनी है? 16।
हर एक ऑक्टेट की 1 2 4 8 16 32 64 128 इंडिविजुअली वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पर जो 16 है, ये आया ब्लॉक साइज 16 इन फोर्थ ऑक्टेट, चौथे ऑक्टेट के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो के अंदर 16 को ऐड करेंगे, फिर 16 के अंदर 16 को ऐड करेंगे, एंड सो ऑन। और ये कहाँ तक वैल्यू जाएगी, जहाँ तक हमारा ये नंबर है 240 तक। 16 से एक कम यहाँ पर 15 हो जाएगा, 32 से एक कम यहाँ पर 31 हो जाएगा, 48 से एक कम यहाँ 47 हो जाएगा, 16 3 48, 16 चौका 64, ये 63 हो जाएगा, और ये 255 हो जाएगा। हमारे पास कुछ स्लॉट्स आ जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, एंड सो ऑन। हाँ जी। अगला जो होगा 64 से होगा, 64 से एक कम 63 हो गया। गिवन जो नंबर है इतना तो हमारे पास फिक्स्ड है, यहां पर क्या आना है उसको देखना है। मास की वैल्यू ये आएगी 28। अब देखना ये है कि 4 8 और 12 क्या पहले ग्रुप में आते हैं, दूसरे ग्रुप में आते हैं, या तीसरे में, कहाँ पे आते हैं। तो अगर ये पहले ग्रुप में लाई करते हैं, तो ये अगर पहले ग्रुप में लाई करते हैं तो ये वाली वैल्यू यहां पर आ जाएगी। और ये जो निकल कर आया है, इसको बोलेंगे समरी एनआईडी। और हर एक प्रोटोकॉल में, चाहे ओएसपीएफ हो, एआईजीआरपी हो, बीजीपी हो, हर एक जगह पर इसका यूज किया जाएगा। नोट करें, इसके ऊपर कई सवाल करेंगे अभी। हो गया नोट, सबका नोट हो गया भाई वाला पेज। यस यस सर। जी सर, हो गया। इसको नोट कर लें, एक बार और एक्सप्लेन करेंगे अभी।
हो गया भाई? सबका नोट हो गया भाई जो ऑनलाइन है? जी सर। जी सर। अगर हम इसकी जगह 24 कर दें, ये 28 कर दें, और ये 32 कर दें, सवाल पूरा आपके सामने लिखा हुआ है, ये वाला आंसर क्या आएगा, निकालें जरूर। 24, 28, 32, सब कुछ सामने आपके पास है, सिर्फ आपने कैलकुलेशन करना है। देखें क्या आंसर आएगा, मास क्या आएगा, वहाँ वैल्यू क्या आएगी। हाँ जी। ऐसे दूसरे में कैसे चला जाएगा, कैलकुलेट पेन तो चलाए। पेन चलाओगे तो निकलेगा, मुझे वहाँ निकले नहीं। पेन चला निकल गया है। और हो गया उनका बस। और थोड़ी- और थोड़ा- हो गया सर। क्या आंसर आया बताओ। ब्लॉक साइज 64 है। है? ब्लॉक साइज 64 है। अच्छा, और यहाँ क्या लिखा है? मास। समरी नहीं तो। हम्म। आज के सर होगा 255.255.255.192। यहाँ पे कितना बिट लिखा है? 26। अच्छा, और यहाँ पे कितना लिखे? वहाँ से 32। 32। जी सर। और कोई बताएगा भाई? एक आंसर आ रहा है 32/26 लिखो। और कोई बताए क्या आंसर आ रहा है? हाँ तो आंसर बताओ, एक ने आंसर ये बताया, दूसरा। हाँ, 0 बाय। और कौन सा भाई, और सबका क्या आंसर आ रहा है? ये वाला ठीक है कि ये वाला ठीक है? 0/26 सर। 0/26, ये वाला आंसर करेक्ट है। नाउ क्लास बी की तरफ चलते हैं।
172 16 9.0/24, 172 16 10.0/24, 172 16 11.0/24। यहाँ पे कितने ऑक्टेट कॉमन है लेफ्ट टू राइट? दो कॉमन है, तो दो जगह पर 255 लिख दीजिए। करना तो सबको बाइनरी में था, लेकिन करने का कोई फायदा नहीं है, आंसर वही आना है। अब जो अनकॉमन ऑक्टेट है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें। 9 10 11 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 8 और 2 10, 0 0 0 0 8 और 2 10 और एक 11। अब अगर हम लेफ्ट टू राइट अगर देखते हैं तो कितनी बिट सेम पैटर्न के ऊपर है? सब में ज़ीरो है, वन लिख दीजिए। 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 सब के अंदर वन है, फिर भी वन लिख दीजिए। सब के अंदर ज़ीरो है, फिर भी वन लिख दीजिए। यहाँ पर मिला अनकॉमन पैटर्न। यहाँ ज़ीरो है, यहाँ वन है, यहाँ वन है, तो फिर यहाँ ज़ीरो आएगा और फिर आगे सारे ज़ीरो हो जाएंगे, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो नया जो मास्क आएगा 24 16 बिट तो पहले से कॉमन है। यहाँ पर इस थर्ड ऑक्टेट में 6 बिट एक समान है। 6 बिट पे किसी भी ऑक्टेट में वैल्यू होती है डेसिमल की 252, और आगे सारे ज़ीरो होने ही हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया? 16 और 6 22/22 हो गया। और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। तो ब्लॉक साइज हो जाएगा 4। ये कौन सा ऑक्टेट है अनकॉमन? थर्ड। तो ये थर्ड ऑक्टेट में ब्लॉक साइज 4 हो जाएगा। जब लिखेंगे तो लिखे का पैटर्न होगा 0 0, फिर 4 0, थर्ड ऑक्टेट में एडिशन है 8.0, 12.0 एंड सो ऑन 252.0। 4.0 से एक कम 3 255, इससे एक कम 7 255, इससे एक कम 11 255, 8 4 12 और 4 16, 15 255, और ये 255 255। एक स्लॉट, ये दूसरा स्लॉट, ये तीसरा, ये चौथा। हमें जो गिवन नंबर है 172 फिक्स्ड है, 16 फिक्स्ड है। यहाँ पर क्या आना है, यहाँ पर क्या आना है? यहाँ पर /22 आएगा। 9 10 और 11 कौन से ग्रुप में आते हैं? थर्ड वाले ग्रुप के अंदर आते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी और ये समरी एनआईडी बनेगी। नोट करें, हर एक प्रोटोकॉल में समरी एनआईडी काम करेगी, इसलिए इसको निकालना सीखें।
जी भाई, चला जाए आगे। इसको 19, 20 और 21 कर दें तो क्या होगा? करें? चलो भी अजान होगी। क्लास नमाज के बाद करेंगे, अजान होगी। नेक्स्ट टॉपिक है सुपर नेटिंग। सुपर नेटिंग का मतलब है एडिशन ऑफ टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा क्लास फुल नेटवर्क आईडीज, उसमें सबनेट को जोड़ रहे थे, बिलोंग्स टू सेम क्लास। दो क्लास सी की ये नेटवर्क आईडी हो, दो क्लास बी की नेटवर्क आईडी हो, या दो क्लास ए की नेटवर्क आईडी हो। यहाँ पर जो कैलकुलेटेड एड्रेस है उसको हम कहेंगे सुपरनेट एनआईडी। सुपरनेट एनआईडी। और यहाँ पर जो मास्क आएगा, मास्क ऑफ सुपरनेट एनआईडी विल बी लेस देन डिफॉल्ट मास्क। इसका मास्क जो है कम आएगा। क्लास सी के दो नेटवर्क जोड़ेंगे तो 24 से कम आएगा, बी के जोड़ेंगे तो 16 से कम आएगा, ए के जोड़ेंगे तो 8 से कम आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नंबर दिया गया 200, 100, लेट्स से 5.0/24, 200, 6.0/24। क्लास सी के ये क्लासफुल एनआईडी है। इन तीनों को जोड़ें। प्रोसीजर वही है जो यहाँ पे आपने अप्लाई किया है, सेम डिक्टो प्रोसीजर है। कैलकुलेट करें कि फाइनल आंसर क्या आएगा और मास क्या आएगा। निकालें, लिखें, आप इसको नोट करें।
सर 4.0/22। 4 22। स्लैश 22। 22। और किसी का कोई आंसर भाई? तो यहाँ पर सर सी आंसर किया मास्किंग जो है कम है 24 से। क्लास सी का नंबर है, मास्किंग 24 होना चाहिए था। तो अगर क्लास सी का नंबर है, मास्किंग 24 से कम है, तो इसका मतलब वो सुपर नेट है। ये सुपर नेट एनआईडी है। तो तरीका बता दिया गया, कुछ भी नंबर हो यही प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। आईपी एड्रेस का लास्ट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। 2192147135135/30। ये एक नंबर दे रखा है। इस नंबर के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। इसकी क्लास क्या है, इसके अंदर नेटवर्क की बिट्स कितनी है, होस्ट की बिट कितनी है, वैलिड आईपी कितने हैं, ब्लॉक साइज कितना है, मास्क इन डेसिमल एंड डॉट कितना होगा, इस नंबर की एनआईडी क्या होगी, हो सकता है ये एनआईडी हो, इस नंबर की बीआईडी क्या होगी, हो सकता है गिवन नंबर बीआईडी हो, इस नंबर की जो एनआईडी है उसका फर्स्ट वैलिड आईपी क्या है, उसका लास्ट वैलिड आईपी क्या है, इस नंबर के बाद कोई अगर एनआईडी है तो नेक्स्ट एनआईडी क्या होगी, क्या ये नंबर क्लास फुल है, क्या ये नंबर क्लास लेस है, क्या ये सबनेट आईडी है, क्या ये सुपरनेट आईडी है। इतने सवाल दे दिए। पहले इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं। तो कौन सी क्लास है वो तो पहले ऑक्टेट से पता लग गई, क्लास सी है। नेटवर्क की बिट्स कितनी है, स्लैश लिखा हुआ है, 30 पता लग गया। होस्ट की बिट कितनी है, 32 में से इसको घटा दिया तो 2 बिट पता लग गई। वैलिड आईपी 2 की पावर 2 - 2 यानी 4 - 2 यानी 2 पता लग गई। ब्लॉक साइज कितना होगा, ये जो /30 है, इस 30 का मतलब क्या है, 255, फिर 255, फिर 255, कितनी बिट हो गई, 24। 24 में कितने और जोड़ दें कि 30 हो जाए, 6 पर क्या वैल्यू होगी ऑक्टेट की, ऑक्टेट की वैल्यू डेसिमल में 252। ये हमें शॉर्टकट याद होने चाहिए। और छठी बिट के ऊपर ब्लॉक साइज कितना होगा, 4 होगा।
ये पीछे सारा पढ़ चुका है, वो याद होगा तो शॉर्टकट निकालने में आसानी होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि किसी भी नंबर के अंदर 255 एंड ज़ीरो ये मल्टीपल टाइम्स आ सकते हैं। जैसे क्लास बी में 2 बार 255 है, 2 बार ज़ीरो है। क्लास सी में 3 बार 255 है, 1 बार ज़ीरो है। क्लास ए में 3 बार ज़ीरो है, 1 बार 255, ये मल्टीपल टाइम्स आ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वैल्यू हैं जो हमेशा एक ही बार आएंगी। जैसे 128 कभी 2 बार नहीं आएगा। 192, 224, 240, 248, 252 और 254, ये कभी 2 बार आ सकते हैं। आंसर इज नो, ये कभी 2 बार नहीं आते, ये हमेशा क्या होते हैं, एक ही बार आते हैं, 2 बार नहीं आते। तो जहां जहां पर 255 है उसके ऊपर जो नंबर है उसके साथ हमने कुछ नहीं करना है, उसको एग्जैक्टली नीचे उतार लें। क्योंकि करेंगे भी तो वही वैल्यू आएगी, कोई फायदा नहीं है। जहां 255 है उसके ऊपर वाली वैल्यू हमेशा वही आनी है जो ऊपर है। हमने हमेशा फोकस करना है ब्लू वाली वैल्यूज के ऊपर। जहां पर भी ये नज़र आती हैं, किसी भी ऑक्टेट में नज़र आती हैं, तो उसके ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू को एक साइड में रख दें। 135 और 252, जो भी नंबर हो इनमें से। 252 पे ब्लॉक साइज कितना होता है, 4। 4 से 135 को डिवाइड कर दें विदाउट फ्रैक्शन। 4 तिया 12, एक बचा, 5 उतार लिया, फिर 4 तिया 12, कितना बचा, 3 बचा। यहां पर क्या वैल्यू आएगी, उसके लिए या तो 4 की मल्टीप्लाई 33 से कर दीजिए, या 135 में से -3 कर दीजिए। ठीक है जी, दोनों की वैल्यू सेम ही आनी है। ये जो वैल्यू आई है 132, इस वैल्यू को यहां रख दीजिए। ये निकल कर आ गई आपके पास नेटवर्क आईडी, इस नंबर की नेटवर्क आईडी। इस वैल्यू के अंदर जो कि 132 है, इसमें अगर ब्लॉक साइज का एडिशन कर दिया जाए तो अगला नंबर क्या आएगा, अगला नंबर क्या हो जाएगा। 132 में 4 जोड़ दिया जाए तो 136, ये हो जाएगी नेक्स्ट नेटवर्क आईडी। इससे कम कर दिया जाए तो क्या वैल्यू आएगी, ये क्या बन गई, ब्रॉडकास्ट आईडी। 133 फर्स्ट वैलिड आईपी, 134 लास्ट वैलिड आईपी, डेसिमल डॉट NID BID फर्स्ट वैलिड लास्ट वैलिड नेक्स्ट नेटवर्क आईडी। क्लास फुल तब कहलाएगा जब सी की मास्किंग 24 हो, बी की मास्किंग 16 हो, ए की मास्किंग 8 हो, तो ये क्लास फुल तो नहीं है, क्लास लेस है। सुपरनेट तब कहलाता जब क्लास सी के नंबर की मास्किंग 24 से कम होती। तो ये सुपरनेट NID नहीं है, ये सबनेट आईडी है, नोट करें। इतने सारे सवाल एक चीज को लेकर किसी किताब में आपको नहीं मिलेंगे, 2-3 चीजें मिलेंगी, NID निकाल दो, BID निकाल दो, नोट करें। सर मेन तो यही है ना कि मतलब ये ब्लॉक साइज से डिवाइड करना है आखिरी नंबर को। जी, मेन यही है। जिसको ये पता है वो जरा सी देर में निकाल लेगा, इतनी देर लगनी नहीं है, मुश्किल से 15 सेकंड लगेंगे सवाल का जवाब देने के अंदर। जनरली तो हमें NID चाहिए होता है, BID और वैलिड IP रेंज, 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। जहाँ जहाँ 255 है वो तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ पे ब्लू वाले पार्ट हैं बस वही काटा पीटी ब्लॉक साइज से काम करना है। ये मेथड आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। सर सुपरनेट आईडी और सबनेट आईडी का यूज कहाँ है इनका? है जी। या इन दोनों? सर सुपरनेट आईडी और सबनेट सुपर आईडी है। सुपरनेट NID तो CCNP में देखेंगे, सबनेटिंग तो हम कर ही रहे हैं, अभी जब हम्म। क्लास करेंगे आगे
राउटिंग पढ़ेंगे, राउटर के बीच में एक ही मल्टीपल नेटवर्क के मल्टीपल सबनेट्स अप्लाई करेंगे ताकि वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस ना हो, क्योंकि पब्लिक आईपी एड्रेस फ्री में तो मिलते नहीं, पैसों में मिलते हैं। सुपरनेट का भी थोड़ा बता दो सर, जैसे। अब जैसे तो मैं बता ही नहीं सकता, कैसे बताऊं? जब प्रोटोकॉल पढ़ोगे, आपके पास जाके प्रोटोकॉल पढ़ लिया आपने, नहीं सर। तो जब ओएसपीएफ पढ़ोगे या आईजीआरपी पढ़ोगे तो वहाँ बताया जाएगा कि कैसे लगा सकते हैं इसको। बट उससे पहले आपको समरी या सुपरनेट निकालना आना चाहिए। वो तो कमांड लाइन में हम समरी एनआईडी या सुपरनेट एनआईडी को अटैच करेंगे केवल कमांड के अंदर। तो पहले कैलकुलेट करना आना चाहिए, वो अलग पार्ट है। इम्प्लीमेंट कैसे होगी प्रोटोकॉल के साथ, वो एक अलग पार्ट है। तो जब प्रोटोकॉल पढ़ाएंगे ओएसपीएफ या एआरपी तो वहाँ बता देंगे कैसे इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है सर। नोट हो गया सबका भाई? अब सेम ही नंबर लें, 219 247 187 एंड 135। लेट से मास्किंग और मैंने इसका 21 बिट कर दिया है। सारे आंसर्स वही निकाल लें जो राइट में है, तो हम बिल्कुल आराम से चले जाते हैं। हमें क्लास विलास तो पता ही है सारी चीज़ें। 21 का मतलब 255, 255 16 हो गया। कितना जोड़े 21 हो जाए? 5 पे कितनी वैल्यू होगी ऑक्टेट की? ये शॉर्टकट आपको याद करना है। किसी भी ऑक्टेट में 5 बिट ऑन है, लेफ्ट टू राइट कितना होगा? डेसिमल वैल्यू क्या होगी लेफ्ट टू राइट 5 बिट ऑन है? 248.0। ठीक। जहां जहां पर 255 है उस वैल्यू को एग्जैक्टली 219, 247, और जहां पे जीरो है वहां जीरो। ठीक है जी, एक नया रूल पता लग गया। जहां जीरो है वहां जीरो। इसको उठाओ, 187, 248, ब्लॉक साइज कितना? 248 पे 8, 8 से काटो, 8 दूनी 16। अभी क्लास में है भाई, क्लास में है अभी। 10 मिनट के बाद फिर 10 मिनट के बाद फ्री होंगे अभी। ठीक। दो बचा, 7 उतार लिया, 8 दिया 24, कितना बचा? 3। तो 187 में से -3 कर दो, कितना हो गया? 184 हो गया। या 23 की गुणा 8 से कर दो, ये भी 100 क्या आएगा? 84 ही आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगा? ये 184। तो ये बन गई नेटवर्क आईडी। अब ये जो 184 आया है, इस 184 में 8 जोड़ दो, क्या हो गया? ये हम किस लिए निकाल रहे हैं? अपनी सेफ साइड, क्योंकि हम बीआईडी कैसे पता करेंगे इसकी? 247, 8 जोड़ो, कितना हो गया इसमें? 192.0। ये नेक्स्ट नेटवर्क आईडी। इससे एक कम कितनी होगी? 219, 247, 191, 255, दैट इज द बीआईडी। और 184.1 और 191.254,
सारी चीज़ें निकल गई जो निकालनी थी, A to Z। क्या ये क्लासफुल है? नो। ये क्लासफुल नहीं है। क्या ये क्लासलेस है? आंसर इज यस। क्या ये सुपरनेट है? आंसर इज यस। ये सुपरनेट है। क्यों? क्योंकि मास्किंग क्लास सी की 24 से कम है। ठीक है जी। तो कोई सा भी नंबर ये मेथड अप्लाई करें, क्योंकि हमें एनआईडी इंटरव्यू में एनआईडी बीआईडी फर्स्ट वैलिड लास्ट वैलिड ये तो पूछा ही जाता है, और ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करें। जो भी नंबर दे रखा है उसको बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट करें। जहाँ जहाँ 255 है लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। जहाँ जीरो है जीरो। जहाँ पर ये ब्लू कलर वाले में से कुछ दिखाई देता है, उनके आपको ब्लॉक साइज पता होना चाहिए कि साहब इसके ऊपर ब्लॉक साइज कितना है, 128 है। इसके ऊपर 64 है। इसके ऊपर 32 है। इसके ऊपर 16 है। इसके ऊपर 8 है। इसके ऊपर 4 है। इसके ऊपर 2 है। ये प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। नोट करें। कोई सा भी नंबर लिख लें अपनी मर्जी से, कुछ भी मास्किंग डाल दें। तरीका ये अप्लाई करें। चले आगे। हो गया। एक मशीन ए है, एक मशीन बी है। 9, 10, 11, 12/6। 10, 11, 12, 13/6। ये दोनों मशीनें आपस में बात करेंगी कि नहीं करेंगी? बताओ। बात कराने के लिए क्या चीज़ चाहिए? दो मशीनों को कम्युनिकेट कराने के लिए क्या चीज़ होना चाहिए? आईपी आईपी। यूनिक होने चाहिए। मौज यूनिक है आईपी दोनों के। दूसरा, एनआईडी क्या होनी चाहिए? सेम। तीसरा, मैक यूनिक होना चाहिए। तो मैक बाय डिफॉल्ट यूनिक है। ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है। एनआईडी निकालो। एनआईडी अगर सेम है तो कम्युनिकेट करेगी। निकालो एनआईडी क्या होगी। निकालने का सिस्टम था क्लास में है ना ये जल्दी बच भी जाएगा। पीसी एक्सेप्ट कर लेगा इस एड्रेस को, ठीक है। ये पीसी मना नहीं करेगा। आपने देखा नहीं कभी, वो अलग बात है। ये एड्रेस मास्किंग कभी 6 नहीं देखी, वो अलग बात है। पहले लेकिन डिवाइस तो अपने एंडिंग प्रोसेस पे काम करेगी, उसको दिक्कत थोड़ी। हाँ ठीक है, निकालो एनआईडी क्या आएगी। सेम पैटर्न अप्लाई करो जो बताया। उससे क्या फर्क पड़ता है, उल्टा पुल्टा कुछ आता है तो।
जी भाई, एनआईडी क्या आ रही है भाई ऑनलाइन वालों? इस नंबर की एनआईडी क्या आ रही है? निकाली किसी ने? जी रैयान खान निकाली कि नहीं? धीरज मोहम्मद इम्तियाज? दोनों की 12 आनी चाहिए सर। हाँ जी। 12 सर। तो बोलो ना, पूरा पूरा बोलो, क्या लिखूं? 9.10.11.12। 9.10.11.12 ये एनआईडी आनी चाहिए, अच्छा जी। ये कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं? 6 बिट ऑन है यार। 6 बिट ऑन है तो मास हाँ, कितना हो जाएगा? 252,000। 0 0 0। इसका भी कितना हो जाएगा? 252,000। हम्म। ये तीन तो जीरो ही हो जाएंगे। इधर के भी तीन जीरो ही जीरो हो जाएंगे। हाँ। तो बचेगा क्या फिर? बचेगा 9 के साथ 252। ब्लॉक साइज 4 का। 4 से काटोगे 9 को, 4 दूनी 8। एक बचेगा। तो नेटवर्क आईडी कितनी आ गई? 8 आ गई। तो इस नंबर की नेटवर्क आईडी 800 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ 10 है। तो 10 के साथ भी 252 करोगे। ब्लॉक साइज कितने का आएगा? 4 का। 4 से 10 को काटोगे, 4 दूनी 8। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इस नंबर की भी एनआईडी कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। दोनों की एनआईडी 800 है। आईपी एड्रेस दोनों की यू यूं के हैं। दोनों मशीनें आपस में कम्युनिकेट कर जाएंगी। 100%। लैपटॉप में डाल के देख लेना एड्रेस को अपने। और कल तो लैपटॉप में। कल नहीं, परसों। कल तो मैं लैपटॉप पे मैं कराऊंगा लैप। परसों अपने अपने हाथ से कर लेंगे। क्लास को एंड करेंगे भाई कल। राउटर के केबल कनेक्शन। कल राउटर के बेसिक पोर्ट्स के बारे में डिस्कशन होगा, कमांड्स के बारे में डिस्कशन होगा, स्टैटिक राउटिंग के बारे में डिस्कशन होगा। परसों आप अपने हाथ से वही लैब करेंगे जो हम आपको कल कराएंगे, ठीक है जी। क्लास को ओवर कर रहे हैं। किसी का कोई सवाल?